नमस्कार दोस्तों, हमारा आज का विषय है हिंदी। हिंदी का विषय है वर्ण विचार कि वर्ण किसे कहते हैं। छोटी छोटी ध्वनियों को वर्ण कहते हैं। उदाहरण के लिए आ ई क ख ग ग ङ च छ ज ज ञ जो भी हमारी वर्णमाला में आते हैं। तो वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। अब हम जानेंगे कि वर्ण के कितने भेद हैं। वर्ण के 2 भेद हैं। पहला है स्वर और व्यंजन। तो स्वर किसे कहते हैं? हिंदी में स्वरों की संख्या 11 होती है। हिंदी में 11 स्वर होते हैं और जो कि किसी की सहायता से नहीं बोले जाते, उन्हें स्वर कहते हैं। स्वर जैसे अ आ ई उ री ए ओ आओ, ये सभी स्वर है और स्वरों की संख्या 12 है। व्यंजन व्यंजन किसे कहते हैं? जो स्वरों की सहायता से बोले जाएं, उन्हें व्यंजन कहते हैं। क ख ग ग ङ च छ ज ज ञ त थ द द न प फ ब ब म य र ल व श श ह, इन्हें हम व्यंजन कहते हैं। अब हम करेंगे कि स्वरों का वर्गीकरण कि स्वर कितने प्रकार के। स्वर 3 प्रकार के होते हैं। हरिस्व स्वर, दीर्घ, प्लुत। जिनको बोलने में कम समय लगे उन्हें हरिस्व स्वर कहते हैं। हरिस्व स्वर में आते हैं अ ई उ और री। दीर्घ स्वर जिनको बोलने में हरिस्व स्वर से दुगुना समय लगे, जैसे आ ई उ ए ओ आओ, तो ये हमारे कहलाते हैं हरिस्व स्वर। अब दीर्घ स्वर जिनको बोलने में हरिस्व स्वर से दुगुना समय लगे दीर्घ स्वर से दुगुना समय लगे, उन्हें हम प्लुत कहते हैं। हरिस्व दीर्घ प्लुत। तो हरिस्व जिनको बोलने में कम समय लगे, दीर्घ स्वर जिनको बोलने में हरिस्व स्वर से दुगुना समय लगे, और प्लुत जिनको हरिस्व और दीर्घ से दुगुना समय लगे, उन्हें प्लुत कहते हैं। तो प्लुत का हो जाएगा जैसे ओम आह, तो इन्हें हम प्लुत स्वर कहते हैं। अब हम जानेंगे व्यंजन के बारे में कि व्यंजन किसे कहते हैं और व्यंजनों के कितने भेद होते हैं। तो हिंदी में मूल रूप से व्यंजनों की संख्या 33 है, परंतु इसमें कुछ अन्य व्यंजन भी होते हैं जिनकी संख्या 39 हो जाती है, यानी कि 39 हो जाती है। मूल व्यंजन जैसे होते हैं, देखो व्यंजनों के भी भेद होते हैं। व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? व्यंजन 4 प्रकार के होते हैं। स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन और संयुक्त व्यंजन। तो अभी हम जानेंगे कि स्पर्श व्यंजन क्या होते हैं। स्पर्श व्यंजन उन व्यंजनों को कहते हैं कि जिनका उच्चारण करते समय जो हमारी श्वास वायु होती है, जो हमारे कंठ होठ जीवा को स्पर्श करती हुई बाहर आती है, ये 25 होते हैं। देखो क वाली लाइन, च वाली लाइन, ट त और प वाली लाइन, इसको हम क से ङ तक, च से ङ तक 5, तो ये ऐसे 25 होते हैं, क से लेके म तक। तो इन्हें हम कहते हैं स्पर्श व्यंजन। आगे है अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन उन वर्णों को कहते हैं जिनके बोलते समय जीभ मुख के किसी भाग को पूरी तरह स्पर्श नहीं करती, उन्हें अंतस्थ कहते हैं। जैसे य, र, ल, व, तो ये किसी भाग को पूर्णतः स्पर्श नहीं कर रही ना। तो और आगे है ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन वे होते हैं जिनको बोलते समय वायु हमारे मुंह से निकलती है और गर्माहट सी फील होती है, जैसे श, 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 ह। आगे है संयुक्त। संयुक्त व्यंजन होते हैं, संयुक्त का मतलब होता है जोड़ा, जो 2 वर्णों से मिलकर बनते हैं, जैसे क प्लस स क्ष, ज प्लस ञ ज्ञ, श प्लस र श्र। तो इन्हें हम कहते हैं संयुक्त व्यंजन। तो आज हमने जाना कि स्वर और व्यंजन के बारे में। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।